भारत में हर साल हजारों लोग मशरूम फार्मिंग शुरू करते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर सक्सेस स्टोरीज की भरमार है। हर कोई कहता है मशरूम लगाओ, लाखों कमाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% मशरूम स्टार्टअप्स पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। लोग लाखों रुपए लगाते हैं, स्पॉन खरीदते हैं, शेड बनाते हैं और फिर पूरा बैच सड़ जाता है। ना मार्केट मिलता है, ना प्रोडक्शन होता है और सपना वहीं खत्म हो जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी 3 बार लगातार बैच खराब किया। लगा शायद ये फार्मिंग मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रिसर्च की, गलतियां पकड़ी और एक चीज बदली, जिससे प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों 90% लोग मशरूम में फेल हो जाते हैं, वो 5 सबसे बड़ी गलतियां, और मैंने अपने प्रोडक्शन को कैसे ठीक किया। अगर आप मशरूम फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। एक छोटी सी गलती आपका सपना तोड़ सकती है। YouTube पर हर तरफ मशरूम फार्मिंग की सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं। मशरूम लगाओ, लाखों कमाओ, लेकिन हकीकत यह है कि मशरूम फार्मिंग सबसे ज्यादा टेक्निकल खेती है। एक छोटी गलती पूरे बैच को खराब कर सकती है। लोग सोचते हैं बस स्पॉन डाल दिया, थोड़ी नमी रखी और मशरूम उग जाएंगे। असली चुनौती तब आती है जब कंटामिनेशन हो जाता है, फंगस लगती है या एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं होता। मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था, आसान है, कर लूंगा, लेकिन पहला बैच खराब हुआ। तब समझ आया कि सिर्फ वीडियो देखकर बिजनेस शुरू करना ठीक नहीं। मशरूम फार्मिंग में हर पैरामीटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना होता है। लेसन, मशरूम फार्मिंग को हल्के में मत लीजिए, हर स्टेप पे ध्यान दीजिए, तभी लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, गलत स्पॉन खरीदना। 80% नए फार्मर लोकल मार्केट या अननोन सप्लायर से सस्ता स्पॉन खरीद लेते हैं। कंटामिनेटेड स्पॉन में अनवांटेड फंगस या बैक्टीरिया होते हैं जो पूरे बैच को सड़ा देते हैं। मेहनत जीरो। मैंने भी पहली बार लोकल सप्लायर से स्पॉन लिया, पूरा बैच खराब हो गया। तभी सीखा कि सिर्फ रिप्यूटेड लैब से सर्टिफाइड स्पॉन लेना है। आपके शहर में कृषि विश्वविद्यालय या सरकारी लैब्स हैं, वहीं से स्पॉन लें। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्वालिटी स्पॉन से ही हेल्थी और हाई यील्ड मशरूम्स मिलेंगे। स्पॉन ही फाउंडेशन है। अगली बार स्पॉन खरीदें, उसकी लैब रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन जरूर चेक करें। क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। दूसरी बड़ी टेक्निकल गलती, गलत टेम्परेचर मैनेजमेंट। मशरूम एक क्लाइमेट सेंसिटिव क्रॉप है। इसकी ग्रोथ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तो ग्रोथ स्लो या कंटामिनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑयस्टर मशरूम के लिए 20 और 30 डिग्री आइडियल है। मैंने शुरू में टेम्परेचर पर ध्यान नहीं दिया, ग्रोथ स्लो, कंटामिनेशन बढ़ गया। बाद में समझ आया थर्मोमीटर और सिंपल कूलर या हीटर शेड में जरूरी है। सर्दियों में हीटर, गर्मी में कूलर या प्रॉपर वेंटिलेशन से टेम्परेचर मैनेज करें। टेम्परेचर कंट्रोल की ये ट्रिक आपके प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकती है। रोज टेम्परेचर चेक करें। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की। मशरूम को फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए होती है। शेड में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो स्टेम लंबा, कैप छोटा, क्वालिटी खराब। वेंटिलेशन की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। शेड डिजाइन करते समय प्रॉपर विंडोज या एग्जॉस्ट फैंस लगाएं। क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम बनाएं। ऑपोजिट साइड्स पर विंडोज या वेंट्स रखें। रोजाना 2-3 बार शेड खोलकर फ्रेश एयर आने दें, खासकर सुबह शाम। एक सिंपल एग्जॉस्ट फैन या ब्लोअर काफी है। क्वालिटी मशरूम्स चाहिए तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद मत करें। मशरूम को 80-90% ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी कम हुई तो यील्ड कम, मशरूम्स छोटे और सूखे। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए बेस्ट तरीका, फॉगर सिस्टम लगाएं। ये फाइन मिस्ट बनाते हैं और एनवायरनमेंट मॉइस्ट रखते हैं। हाइग्रोमीटर लगाएं, जिससे हर समय ह्यूमिडिटी लेवल चेक कर सके। बजट कम है
तो स्प्रे बॉटल से दिन में 2-3 बार स्प्रे करें। ऑटोमेटेड फॉगर सिस्टम बेस्ट है। ह्यूमिडिटी अगर 80% से नीचे गई तो मशरूम सूखने लगते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट करें, यील्ड और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगी। अब बात करते हैं मार्केट प्लानिंग की। मशरूम 24 और 48 घंटे में खराब हो सकता है। मार्केट प्लान नहीं किया तो प्रोडक्शन वेस्ट। मैंने भी यही गलती की, पहले प्रोडक्शन फिर मार्केट। बायर्स नहीं मिले, नुकसान हुआ। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले लोकल होटल्स, वेजिटेबल मार्केट्स, होलसेलर्स से कांटेक्ट बनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, सोशल मीडिया का यूज करें। प्री बुकिंग या सैंपल दें। मार्केट रिसर्च करें, कौन खरीदता है, किस प्राइस पर, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मार्केट प्लानिंग के बिना मशरूम फार्मिंग एक रिस्की गैम्बल है। प्लानिंग से ही स्टेबल बिजनेस बनेगा। अब सबसे जरूरी बात, मैंने अपने प्रोडक्शन को कैसे फिक्स किया। 3 बैच खराब किए, हर बार कोई ना कोई गलती। फिर रिप्यूटेड लैब से हाई क्वालिटी स्पॉन लिया। शेड में थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर लगाया। फॉगर सिस्टम इंस्टॉल किया, एग्जॉस्ट फैंस लगाए और बायर से पहले कांटेक्ट किया। इन इंप्रूवमेंट्स के बाद प्रोडक्शन 3-4 गुना बढ़ गया। कॉन्टेमिनेशन लगभग खत्म, क्वालिटी टॉप। सबसे बड़ी सीख, हर टेक्निकल चीज का ध्यान रखो। क्वालिटी, स्पॉन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, मार्केट, ये 5 पिलर स्ट्रांग हैं तो बिजनेस फेल नहीं होगा। मशरूम्स ग्रो करना एक साइंस है। डिटेल में सीखो, प्रॉफिट मिलेगा। अब हर बैच में स्टेबल, हाई क्वालिटी यील्ड मिलती है। यही सक्सेस फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं मशरूम से 1 लाख महीना कैसे कमाया जा सकता है, तो कमेंट में लिखिए मशरूम बिजनेस। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो दोस्तों, परिवार और किसानों के साथ जरूर शेयर करें। प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल एक्सपीरियंस के साथ मैं हमेशा आपके साथ हूं, याद रखिए। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम सीखते हैं और गलतियों से आगे बढ़ते हैं। मशरूम फार्मिंग कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है। सही स्टेप्स लिए तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।